सो कमिंग टू स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान चक्र हमारा फोर्थ एलिमेंट वाटर एलिमेंट है। वाटर एलिमेंट का टेस्ट से कनेक्शन है, टेस्ट का टंग से कनेक्शन है, टंग का ड्रिंकिंग से कनेक्शन है, ड्रिंकिंग का लिक्विड से है, और लिक्विड्स का जो हम ड्रिंक कर रहे हैं उसका लिक्विड का एक्सक्रीशन है। तो हमारे जो बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हुए वो हुआ टंग रिलेटेड सारा इशू। जैसे ड्यूरिंग कोविड लोगों को टेस्ट की प्रॉब्लम हो गई, तो कोविड के तौर पे वो इसमें टंग की क्लीनिंग इंपॉर्टेंट थी। फिर उसके बाद में जो है उनके यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस जो है, इसके अलावा जो हमारा इसको क्या कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम जो है, लिम्फेटिक सिस्टम पूरा इस चक्रा से कनेक्टेड है। लिम्फेटिक सिस्टम आता है कैंसर की डोमेन में। तो इफ somebody is having कैंसर तो उनका लिम्फेटिक सिस्टम सबसे पहले क्रैश करता है। फिर इसके बाद आता है हमारा ये क्या कहते हैं इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद आता है हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम। सो रिप्रोडक्शन सिस्टम में भी अगर किसी को प्रॉब्लम है, चाइल्ड बियरिंग उसमें प्रॉब्लम है, लो स्पर्म काउंट है, तो भी यही चक्रा क्लीन करने से ये सारे के सारे पार्ट रिजॉल्व होते हैं। इसमें जो हमने बीज मंत्र बोला था वो श्रीम रम श्रीम करके, यही बीज मंत्र इसमें हमने बोला था कि इसको यूज करने दे। किसी भी व्यक्ति का मतलब लिक्विड जो है वो रस के लिए टर्म यूज होता है। रस, रस जो है वो संस्कृत की टर्म है और इसका मतलब होता है इमोशंस, 9 इमोशंस। सो जो 9 इमोशंस हैं वो 9 के 9 इमोशंस जो हैं उनका कंट्रोल इससे होता है। तो अगर किसी व्यक्ति का इमोशनल डिसऑर्डर आप देखते हैं, वो बैठा बैठा सडनली रोने लगता है, हंसने लगता है, कोई भी एस्पेक्ट जो उसका स्ट्रेस दे रहा हो और उसको इमोशनल डिसबैलेंस देता है, उसका फंडामेंटल रीजन क्लीनिंग ऑफ द स्वादिष्ठान चक्र है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, इसका नेक्स्ट चक्र हो गया हमारा अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट जो है वो है हमारा मणिपुर चक्र। यहाँ पर प्राण की क्रिएशन होती है। प्राण की क्रिएशन के बाद में हमारा नेक्स्ट एलिमेंट जो इसमें गवर्न होता है वो होता है, ओ सॉरी, नेक्स्ट पार्ट जो गवर्न होता है वो होता है स्मेल। स्मेल से नोज, नोज जो अच्छी स्मेल लेती है उसी को खाती है। भोजन करना जो है वो स्मेल से कनेक्टेड है, और जो हम खाना खाते हैं उसी को एक्सक्रीट करते हैं। तो हमारी नोज और नोज से एनस, ये जो दोनों पार्ट हैं, ये दोनों के जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं इसको हम लेते हैं। कोविड के तौर पे भी जिस जिस व्यक्ति को कोविड हुआ उसका नोज स्मेलिंग पावर चला गया। स्मेलिंग पावर किसी की वापस लानी है तो उसको जो नेवल चक्रा जो है, मणिपुर चक्रा, उसकी क्लीनिंग करी जाती है। दिस इज व्हाट वी डू व्हाइल अंडरस्टैंडिंग द डिजीज स्पेक्ट्रम। बट जिस तरह से हमने ये डिफाइन करा कि अनाहत आज्ञा चक्र को क्लीन करना हर बीमारी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से केवल ब्रीदिंग पैटर्न नोज टू नेवल, नेवल टू नोज जो है वो मणिपुर चक्र को इम्पैक्ट करता है। प्राणों का जनरेशन होता है, पूरी बॉडी का डिजीज रेगुलेशन शुरू हो जाता है। इसलिए ये चक्रा इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चक्रा का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है, ये सिर्फ एक बार खुलता है। जब हम मदर की प्रेगनेंसी में होते हैं उस टाइम पर ये चक्रा खुलता है, और उसके बाद थ्रू आउट आवर कंप्लीट लाइफ ये चक्रा कभी नहीं खुलता। एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चक्रा। ठीक है ना? सो दिस ब्रिंग्स द एंड ऑफ द 5 चक्रास प्लस 4 चक्रास, 9 चक्रा सिस्टम। वी हैव रिवाइज दिस पार्ट, और अब हम इस पार्ट से आगे बढ़ते हैं। Now we take the बीज मंत्रा part. I'll share the PPT of day 5. जी रमेश जी, आप कुछ कह रहे थे, सॉरी, एक सेकेंड। या Sir, when I want to improve my skills in the intuition and sixth sense, which chakra is that I have not come across in any chakra? Okay. Developing of intuition and sixth sense, all these things, na? Normally some chakra will govern all these things. So Lambikagra chakra, the soul seat, is responsible for intuition. Okay. All kind of intuitive abilities, मतलब anybody who's anybody irrespective of his level of learning, okay,
जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जिसकी इंट्यूटिव एबिलिटीज बहुत हायर ऑर्डर की हैं, आप उसका जो सोल सीड देखेंगे वो बहुत वाइब्रेंट होगा। Okay. अगर आप How to किसी develop एस्ट्रोलॉजर that chakra? How to develop that chakra? Daily we are lifting and put the energy of that is sufficient. That is sufficient. More than that, any exercises or any Nothing is required for that. Okay. See, intuitive ability जो है, we can always, मतलब intuitive ability होती क्या है? मेरे को अंदर से कोई divine guidance मिलता है और मैं उसको pronounce कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने सड़क पे दो रास्ते आ गए, now I don't know whether I have to go towards left or right. Suddenly something from inside guides me, go on the right side of the road. मैं उस पर चला और थोड़ी देर बाद मैंने I find the place where I was trying to look for. So it is the inner guidance. So inner guidance is happening inside, and that is on the soul seat. We just have to be vouchful for our soul seat. The moment we will be vouchful for our soul seat, वो पूरा का पूरा vibration बिल्कुल different होता है. Okay. ठीक है? Okay. Right. So now let me connect to the day 5. So आप लोगों को ये मतलब मोबाइल स्क्रीन दिख रही है? Okay. हाँ. Okay. ठीक है. अब मैं straight away I am coming to the slide number 3. This one. Okay. रमेश सर आप हिंदी पढ़ लेते हैं? हाँ. Okay. आया. So यहाँ पर लिखा है this is from ये रामचरितमानस, तुलसीदास रामचरितमानस. लास्ट 5 पेजेस में ये पार्ट लिखा हुआ है. ठीक है. So मतलब why I am highlighting this is a very authentic point which I am trying to highlight. Okay. It is authentic because it is described in Tulsidas Ramcharitmanas. It says सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है. ठीक है. अज्ञान हमने क्या डिफाइन करा था? जो कुछ भी शरीर के भीतर है तथा जो कुछ भी शरीर के बाहर है उसके बीच के रिलेशनशिप को हम ज्ञान कहते हैं. यही बोला था. Okay. Do you remember that part? ज्ञान अज्ञान विज्ञान. Okay. हमने कवर करा था ना ये वाला पार्ट. Yes. ज्ञान अज्ञान विज्ञान ये हमने कवर करा था ना. नहीं किया है. अच्छा, तो फिर मैं पहले उसको कवर करता हूं. अगर वो नहीं करा तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, एक सेकेंड. अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं. ज्ञान विज्ञान और अज्ञान की डेफिनेशन क्या है? तो ज्ञान की डेफिनेशन है जो कुछ भी शरीर के भीतर है. ज्ञान की डेफिनेशन क्या है? जो कुछ भी शरीर के भीतर है तथा जो कुछ भी शरीर के बाहर है उसके बीच के रिलेशनशिप को हम ज्ञान कहते हैं. जो कुछ भी शरीर के भीतर है मतलब whatever is inside our body and whatever is outside our body, the relationship between the two, inside and outside, is known as ज्ञान. So knowledge. हाँ, but knowledge is not the right term for representation of ज्ञान. Okay. उसका रीजन ये है कि knowledge is considered
sometimes as object, sometimes as property, sometimes as action, but it is never considered as a relationship. Okay. So there is a fundamental difference between the two definitions. ठीक है? So what I'm trying to highlight is knowledge is a relationship between inside our body and outside our body. जो कुछ भी शरीर के भीतर है तथा जो कुछ भी शरीर के बाहर है, उसके बीच के संबंध को हम ज्ञान कहते हैं. जिस संबंध से हमें ईश्वर का पता चले, उसको विज्ञान कहते हैं. ओके. ठीक है? तो अज्ञान की डेफिनेशन क्या हो गई? जो कुछ भी शरीर के भीतर है तथा जो कुछ भी शरीर के बाहर है, उसके बीच में जो संबंध नहीं देखता, उसको अज्ञान कहते हैं. ओके. मैं मेरी बात समझा पाया? ओके सर. जी रमेश जी, ओके. मैं मेरी बात समझा पाया अच्छी हाँ, तरीके यस से? सर, यस सर. Now, here we have defined Vigyan as unique relationship which expresses divinity. अब इसमें जब हम वो पढ़ते हैं, न्यास पढ़ते हैं, उसमें आता है आंखों में सूर्य और चंद्रमा को देखना. तो मेरे आंखों में ज्योति कहाँ से आई? सूर्य और चंद्रमा से आई. तो मेरी राइट आई सन से कनेक्ट होती है, लेफ्ट आई मेरी मून से कनेक्ट होती है. तो ये क्या हो गया? रिलेशनशिप हो गया. रिलेशनशिप हो गया. इसका मतलब कि ये रिलेशनशिप जो है, ये मेरे को कहीं भी ट्रांसलेटेड नहीं थी. आई नेवर न्यू दैट कि अगर पूरी दुनिया में से सन और मून चले जाएंगे तो मेरी आंखों की रोशनी पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा. बट लॉजिकली द टोटल लाइट विच एग्जिस्ट इज आइदर कमिंग फ्रॉम सन और कमिंग फ्रॉम मून. अगर सन और मून नहीं रहेंगे तो आंखों की रोशनी का रहने या ना रहने का कोई फायदा ही नहीं होगा ना. बिकॉज मैं देख तो वही रहा हूं जो मुझे सन और मून की लाइट के रिफ्लेक्शन से पता चल रहा है. इन द डार्क आई एम नॉट एबल टू सी एनीथिंग. सो हार्डवेयर भले ही हो, लेकिन फंक्शनिंग कहां से ओरिजिनेट हो रही है? फंक्शनिंग ओरिजिनेट हो रही है उस रिलेशनशिप से. उसी तरह से मेरा ब्रीदिंग है, तो मेरा ब्रीदिंग किससे कनेक्ट हो गया? मेरा ब्रीदिंग एयर से कनेक्ट हो गया. तो मैंने कहा कि मेरी सांस में वायु तत्व है. अब वायु तत्व एग्जिस्ट कब करेगा? मतलब सांस रहे या ना रहे, हाउ डज इट मैटर? अगर पृथ्वी पर से ऑक्सीजन खत्म हो गई तो वायु तत्व रहे या ना रहे, मतलब वो मेरी सांस हो या ना हो, हाउ डज इट मैटर? तो रिलेशनशिप से ये पता चलता है कि व्हाट ऑल रिलेशनशिप इज एक्चुअली गिविंग मी अ कनेक्ट. नाउ कनेक्टिंग टू द हायर ऑर्डर की ये आंखें मेरी किससे कनेक्टेड थी? सन और मून से. चलो ये एक रिलेशनशिप हो गया. बट सन और मून किससे कनेक्टेड है? हु इज होल्डिंग देम फिक्स्ड? हमें तो ये लग रहा है कि हम फिक्स खड़े हैं एंड रोज सुबह सनराइज होता है, रोज शाम को मून राइज होता है, रोज सुबह मून सेट होता है, रोज शाम को सनसेट होता है. तो हम फिक्स्ड हैं और ये सब कुछ मूव कर रहा है. बट रियल रियलिटी इज तो डिफरेंट. तो व्हाट इज होल्डिंग सन एंड मून so that we are observing it stationary? So we found that there is a universe which is holding this process. Now who is holding universe? Is again the God who is holding the entire Divinity universe. or Vishnu. Divinity, Vishnu, whatever we may call it. So when we research all these aspects, we realize that this unique relationship, the moment we considered ourselves inside Vishnu, it was just a relationship. But the moment we got into that relationship of divinity, immediately our energy increased. Okay. So this part is the basis which I am trying to highlight. कि जब तुलसीदास जी ने बोला कि जो definition है वो किस तरह से है, so this is what we are trying to highlight. I am again connecting the PPT because I haven't touched three important topics: ज्ञान, विज्ञान and अज्ञान. ठीक है? Let to me know connect the Vijnan
to know the relationship is the Vijnan. Who doesn't know all these things, the Ajnan. See, it is not to be pronounced as Ajnan ya Vijnan. It is Agyan or Vigyan. Agyan or Vijnan. Okay. Agyan or Vigyan. Why I'm saying this is, I'll again show you on screen. Ek second. Like other element. For example, the term is Gya for Gyan. हम ऐसे ही लिखते हैं ना. ये Gya जो है, it is in the books given as Ja plus Ya. ठीक है? But it is not Ja plus Ya. It is Ga plus Ya. Okay. This is wrong. This is right. Okay. एक सेकेंड. अच्छा. So why I'm saying this is, what is my basis of this? So जब मैंने ये सारी टर्मिनोलॉजी स्टडी कर रहा था, तो मुझे पता चला कि एक टर्म है संस्कृत की विच इज कॉल्ड यज्ञ. ठीक है? Are you aware what yajna is? Homam or whatever it may be. Havan. It is Havan. Right. So what is the principal element of yajna? Fire element. Fire. ठीक है? जब मैंने यज्ञ लिखा तो मैंने यज्ञ कैसे लिखा? य ग य. ऐसे लिखूंगा ना मैं. तो य इज फायर एलिमेंट, ग इज अर्थ एलिमेंट एंड य इज फायर एलिमेंट. ऐसी था ना जो मैंने स्ट्रक्चर दिया था. यानी फायर जो है वो अर्थ के साथ ऊपर जा रही है, फायर से कनेक्टेड है. तो प्रिंसिपल एलिमेंट फायर यहां से प्रूव हो रहा है. अब मैं इसको लिखता हूं इंस्टेड ऑफ य ग य, I write is as ya, ja and ya. So ya is fire, ja is earth and ya is sky. Fire, earth and sky. प्रिंसिपल एलिमेंट कौन सा है? फायर. बट यहां से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा ना. पिछले वाले में दो एलिमेंट थे जो रिफ्लेक्ट हो रहे थे. यज्ञ में य ग और या. प्रिंसिपल एलिमेंट कौन सा हो गया? य, क्योंकि दो बार आ रहा है. इधर एक बार आ रहा है. तो प्रिंसिपल कैसे पता चलेगा अगर एक ही बार आ रहा है तो? और ग अर्थ एलिमेंट है. अर्थ एलिमेंट के अंदर भी फायर एलिमेंट होता है. सो इट इज wholly fire element. So when I observed my aspect, I realized कि ये जो definition है जो हमें पढ़ाई जाती है is wrong. ठीक है? Yes sir. अब आप जो चीज मैंने बोली
उसको वैलिडेट करिए। आप कागज पे यज्ञ लिखिए विद रेड पेन और उसके नीचे लिखिए य ग य और एक तरफ लिखिए य ज य। और दोनों की एनर्जी मेजर करिए किस में ज्यादा एनर्जी है। या ज या। और दूसरा है य ग य। तो या का या में थोड़ा ज्यादा है। य ग य में ज्यादा है। हम्म, ठीक है, ये यज्ञ हो गया। अब सिर्फ ज्ञ की एनर्जी मेजर करिए, ओनली ज्ञ। ज्ञ एज आधा ग और य और ज्ञ एज आधा ज और य। दोनों में। हाँ, दोनों में किस में एनर्जी ज्यादा है? ज्ञ को ग और य माने तो एनर्जी ज्यादा है या आधा ज और य माने तो ज्यादा एनर्जी है? आधा जा या में थोड़ा ज्यादा है। आधा, जा। मैं फिर से लिखता हूँ एक सेकंड। इन दोनों में ऊपर वाले में ज्यादा एनर्जी है या नीचे वाले में ज्यादा एनर्जी है? वो ऊपर वाला में थोड़ा ज्यादा है। ऊपर वाले में ज्यादा हो गई, ठीक है ना? ओके। तो हमने इसको वैलिडेट कर लिया कि ज्ञा का जो अल्फाबेटिकल सिस्टम हमने लिया। और अब ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट थी? बिकॉज इसी ज्ञा से मुझे बीज मंत्र मिला ज्ञत्री। ओके। मेरे को जो यहाँ पे बीज मंत्र मिला वो मिला ज्ञत्री। ओके। तो जब मैंने ज्ञत्री बीज मंत्र देखा तो ज्ञत्री बीज मंत्र मुझे मिला गायत्री से। ओके। तो गायत्री में गा और या को मैंने मर्ज करा, गा और या को मर्ज करा, ग य, इसको मर्ज करा तो मुझे मिला ज्ञ। और त्री मैंने एज इट इज लिया तो ये बन गया ज्ञत्री बीज मंत्र। अब ज्ञत्री की एनर्जी देखिए, आप मेजर करिए। ओके सर, मोर एनर्जी ज्ञत्री। ज्ञत्री जो है इट इज द पावर ऑफ गायत्री ओके। and it is the beej mantra for Gayatri. Nowhere you'll find the beej mantra for Gayatri because it represents knowledge. गायत्री मंत्र में देयर आर 24 अल्फाबेट्स है ना? हाँ, उसमें 24 अल्फाबेट्स हैं गायत्री मंत्र में, लेकिन उसका बीज मंत्र का अच्छा। बीज मंत्र क्या है? ओके, आई डोंट नो। हाँ, so nobody knows. In last 1000 years nobody knows. अच्छा। You won't find a single document which mentions ki beej mantra of Gayatri as Gyatri. You won't find in any document in last 1000 years. ओके। मेरे पास एक दुर्गा सप्तशती है which is 1000 years old. ओके।
So that's why I'm saying I haven't done anything in terms of research for 1,000 years, but there are few books which I have which are 1,000 years old. Okay. So I can say कि in last 1,000 years it was never documented anywhere. Okay. So Gayatri, Savitri, Saraswati all emerged from the same process. So when I researched on this part, I came to know कि Gayatri Bij Mantra is Gyatri. The more we use that Bij Mantra, the more powerful was the Gayatri Mantra. Okay. ठीक है? If you look at day 4 slide, the second slide which we have used on day 4 was mentioning Gayatri Bij Mantra. Gayatri Mantra was there. Day 4, I think second slide. Because हाँ, ठीक है? तो there is a Gayatri Mantra written on left and powerful right and side. more powerful. Powerful and more powerful. More powerful. You can validate also. Okay. Okay. So there, matlab in Gayatri Mantra, Bhu Bhuva Swa is not part of Gayatri Mantra. So the 3 Bij Mantra which I have highlighted here is Gyat Shri, Gyat Hri, Gyatra Kli, Tat Savitur Varenyam, Bhargo Devasya Dhimai, Dhiyo Yona Prachodayat, Ved Garbhe Bhagavati Swaha. This was the pure Gayatri Mantra which I have realized. शिव शक्ति शांति. हाँ, वो तो अल्फाबेट्स का डिफरेंस है, हाउ यू आर राइटिंग इट. ठीक है ना? सो देयर इट इज. नाउ कमिंग अगेन टू डे 5 पीपीटी. तो हमने एक लाइन पहले बोली थी, एवरी पार्टिकल बियर्स इंटेलिजेंस एंड देयर इज ए क्यूमुलेटिव इंटेलिजेंस वाइटल फोर्स which governs the course of action of one single particle. Yes. जब हमने इस वाली डेफिनेशन को बोला तो इंटेलिजेंस जो थी इज जस्ट अ मेजर ऑफ रिलेशनशिप. somebody is defining that relationship. तो हमने उसको थॉट से कनेक्ट करा. तो हमने बोला एलोपैथी जो है इज प्योरली बेस्ड ऑन एजेंट, होस्ट and environment. So thought of agent, thought of host and thought of environment is the basis of allopathy. Yes. Ayurveda में वात, पित्त and कफ. वात is a thought, पित्त is a thought and कफ is a thought is Ayurveda. And in homeopathy we defined sora as thought, psychosis as thought and syphilis as thought is homeopathy. So mantra chikitsa is healing the thought by immunity through which is thought, which is Vigyan. So the thought which gives us disease are the thought of Agyan. And the thought which gives us immunity are the thought of Vigyan. Okay. Okay. Now, how is that possible? This is what we have covered here. So in Tulsidas Ji Ramcharitmanas, it is written, सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है. इन व्याधियों, बीमारियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं. काम वात है. ठीक है? काम मतलब कामना. Okay. ये वात है. वात मतलब वायु रोग. लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है. Okay. कोल्ड कफ होता है ना, वैसे कफ. Yes. सो कफ क्यों होता है? जब हमारे को किसी चीज का लालच होता है, लोभ होता है. और क्रोध पित्त है. पित्त मतलब जो जब एसिडिटी होती है और वो होता है तो अंदर जो है एक पित्त निकलता है ना शरीर से बाहर. Yes. जो गॉल ब्लैडर में कलेक्ट होता रहता है. Bloating. राइट. सो दैट ब्लोटिंग इज प्रिंसिपली उसका रीजन क्रोध होता है.
ओके और वो ब्लोटिंग से बाइल बनता है और बाइल जो है गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। ओके यदि कहीं ये तीनों भाई वात पित्त और कफ प्रीति कर ले, मिल जाएं, तो दुखदायक सन्निपात, सन्निपात कहते हैं पैरालिसिस को। सन्निपात सन- मीन्स फेवर ना? सन्निपात इज पैरालिसिस। अच्छा ओके ओके सन्निपात रोग उत्पन्न होता है हम्म कठिनता से प्राप्त होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं, मतलब वॉट एवर वी विश डिजायर, ओके वही सारी बीमारियों की जड़ है। मतलब सारे पेन जो है, कष्टदायक रोग जो है, शूल जो है वो है। तो इनके नाम कौन जानता है? मतलब ये बहुत सारे हैं। नाउ ममता, माँ की ममता कहते हैं ना, तो ममता दाद है। दाद इज एनी काइंड ऑफ स्किन डिजीज। ईर्ष्या डा, मतलब द सेम स्किन डिजीज विद खुजली, ईर्ष्या डा है। हर्ष विषाद, मतलब हम जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं या बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, वो हमें गले की रोगों की अधिकता देता है। गले में रोग कौन सा होता है? टॉन्सिलाइटिस, आपका थायराइड, ठीक है, ये सारे के सारे रोग गले में होते हैं। कंठमाला, तो ये सब। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही शयी है। शयी मतलब टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, राइट। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। तो जिसको आप देखते हो, कोई कोढ़ी जो होता है उसको आप देखते हो जिसके हाथ पैरों की उंगलियां खत्म हो जाती हैं, वो दुष्टता है, मन की कुटिलता, मतलब जिसका मन बड़ा गंदा है उसके तौर पे। तो यहाँ पर हमने क्या हाईलाइट करा कि जितना भी डिजीज स्पेक्ट्रम है, टोटल डिजीज स्पेक्ट्रम इज बिकॉज ऑफ वात पित्त एंड कफ इन आयुर्वेद। ओके Ayurveda doesn't know any disease which is not caused because of the three, Vat, Pitta and Kapha. ठीक है. Now focus on this image. Vat is calm, Kapha is lobh, and Pitta is krodh. Clear है? ओके Now calm is wants and desires. Lobh is holding the wants. सुनो, सॉरी, तो क्रोध इज इनकम्प्लीट विशेस, ओके राइट. अब दी when we take the common spectrum between Pitta and Vat, so it is the common spectrum of Kam and Krodh. When we take the common spectrum between Kam and Lobh is Vat and Kapha. When we take the common spectrum of Lobh and Krodh is Pitta and sorry. So by doing this, हमें पता चला थर्ड डोमेन है त्रिदोष, where काम, क्रोध and लोभ, all three are impacted. Now, when I was designing a remedy, I realized that the entire Vat rog are to be treated with Shreem. Okay. The entire Kapha rog are to be treated with Hreem. And the entire Pitta rog are to be treated with Kleem. Okay. So Shreem, Hreem and Kleem. Claim. ठीक है? Now, Shreem, Hreem, Kleem. If somebody is having Vat and Kapha, then he needs to chant Shreem and Hreem.
If somebody is having problem of vat and pitta, he should be chanting shreem and kleem. If somebody is having pitta and kapha as problem, he should be chanting hreem and kleem. Okay. If somebody is having tridosh, matlab vat, pitta or kapha, all three are disturbed, then he must chant shreem, hreem and kleem. Okay. ठीक है? Now how many times one has to chant? 43-day cycle, 1.25 lakhs in 43 days. 43 days is 3,000 times per day. For 43 days is 1.25 lakhs. Okay. Okay. So if somebody is having only vat rog, the remedy is shreem to be treated for 43 days and 1.25 lakhs time. Somebody is having hreem as the problem, 43 days, 1.25 lakh. If somebody has kleem as problem, 43 days, 1.25 lakh time. Okay. Shreem hreem problem, मतलब वात और ये अपना वात एंड कफ आर प्रॉब्लम, तो श्रीम रीम. सो लाइकवाइज इसकी क्वांटिटी प्रिस्क्राइब हो गई. Yes. नाउ and on this sheet you will find few more diseases which are given in Ramcharitmanas. Okay. Now what we are trying to highlight is Shreem treats everything which is pertaining to intelligence or software, emotions. So diabetes, blood pressure, Alzheimer, Parkinson, autism, all these diseases are treated using Shreem Bij mantra. Okay. Quantity 3,000 times per day for 360 days with both hands for complete results. Now, what all are Vat diseases? So I have also shortlisted the list here. Splitting of nails, cracking feet, pain in the feet, foot drop, collapse. ये सारी लिस्ट है. तो आपको जो है इस लिस्ट को स्टडी करना पड़ेगा. Okay. To understand what all are the Vata doshas. So Vata dosh का list ये I have all मतलब whatever I can collect in the limited space I have collected here. Okay. Okay. The remedy is Shreem. Then the second part is Hreem. Hreem. Hreem is to be treated with physical attributes as challenge. Physical attribute मतलब the anything pertaining to sperm to human body. If there is a problem, Hreem is the remedy for it. जैसे for example heart में कोई problem हुई तो Hreem बीज मंत्र है. Okay. तो physical attributes में कोई challenge है तो Hreem से उसको treat करा जाएगा 3,000 times daily, 360 days with both hands for complete result. Now what all are diseases of cough? Anorexia, drowsiness, excessive sleep, timidness. These are the list. But this is only a part of the total list which I have highlighted. ठीक है? Then Kleem is when we don't know what is that which is bothering us. The unknown part. So unknown part is something where we have a disease but we don't know what is that which is causing disease. So things which are caused because of extreme anger. Why we are angry? We are never having a reason for it. We are angry, we are angry. There is no basis for anger. Okay. So all those diseases which fall in this category are to be treated with Kleem, and Kleem is 3,000 times per day, 360 days with both hands. Now, Kleem is for Pitrog. Pitrog are burning sensation, scorching, burning, boiling, fuming, pyrosis. These are few of the diseases which we have highlighted. So by using this approach, there are more than 300 diseases which we can treat only by using Shreem, Hreem and Kleem. Okay. Right? Now, जो आप कल पूछ रहे थे मेरे से कि while doing the healing, तो मैंने एक lifestyle design करा. So how to create a daily healing routine to reduce stress in life. So I have highlighted few points कि ideally आपका एक lifestyle you can adjust with your own time frame. Okay.
जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा 3 AM टू योर कन्वीनियंस, मतलब मेडिटेशन इन द मॉर्निंग इज, मैंने लिखा गेटिंग अप एट 3 AM इन द मॉर्निंग. 3 AM जो है, लेट्स सपोज इफ somebody is getting up at 6 AM, तो he can write 6 AM here. ठीक है. और उसके बाद 6 AM to your convenience, writing Shreem Beej 3 times while attention at soul seed, healing yourself, spouse, home, near and dear ones, drinking energy from the mantra, getting in some physical movement, morning walk 40 minutes, working time is 7:30 to 11:30, eating as if feeding the soul, lunch at 12 o'clock, post lunch some reading practices, afternoon nap 1 PM to 2 PM, working 2 PM to 6 PM, connecting with nature, evening walk 40 minutes, healing yourself, spouse, home, near and dear ones, drinking energy from the mantra, meditation, audio 15 minutes, good night, prioritize your sleep, 10 PM to 3 PM. So this is one ideal kind of discipline lifestyle which was given in our scriptures. What is the drinking energy means? तो ग्लास में पानी डालने को नहीं, वो टेकिंग एनर्जी फ्रॉम द मंत्र. आपने श्रीम लिखा ना, उस श्रीम एनर्जी को लिफ्ट करना और ड्रिंक करना, पूरी एनर्जी को इमेजिन करना कि आपके एक एक बॉडी पार्ट ने, एक एक सेल ने वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है. अच्छा, ओके. ठीक है. नाउ healing with Beej mantra. Beej mantra have their own intelligence. They never over energize. Thank you for making me the divine channel. Can you give me a chance to know you better? लब्धिकाग्र, गर्भिणी, फॉरगिवनेस, ये मेडिटेशंस हैं. श्रीम ह्रीम क्लीम मेडिटेशन है. अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परम पदम, ये एक मेडिटेशन है. मंत्रा ड्रिंकिंग, रीडिंग द कमांड एंड द प्रोटोकॉल्स, ये हमारा बेसिकली बीज मंत्र से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं. तो श्रीम ह्रीम क्लीम मेडिटेशन आपने भेजा ना हमको? इट इज ऑलरेडी देयर. ओके. और नहीं होगा तो मैं भी दोबारा भी आपको शेयर. ओके. ठीक है ना. Then disease protocol for body part, sensitizing, ask for body part affected, check the alphabet of body part, applying Shreem body part, sound Shreem. It is advised to clean before healing, stabilize, cut cords, clean yourself again, give thanks. Okay. ये मेरा basically protocol हो गया for cleaning any body part. Okay. Now disease protocol for self, sensitizing, clean yourself, take a salt water bowl, apply sweeping cleaning, write the mantra with red pen and feel the energy by drinking, or place the lifted energy in your labdikagra, apply sweeping cleaning on the chakra congested with 6 inch more, stabilize, cut cord, flush the salt water, clean yourself again, give thanks, scanning the chakra before and after healing. ये disease के लिए protocol हो गए. मैं आपको कह रहा था ना कि जब आप देखेंगे तो you will find everything written. Yes. Just to recall whatever is a protocol. So disease protocol, when you are healing someone else other than you, तो ये वाली protocols हो गए. फिर उसके बाद disease protocol for others, ask the patient for the disturbed body organ system, scanning the chakra. So likewise, ये प्राण के different part हो गए. We'll cover a little later. Just hold for a second. एक second. Sorry. So these are basically where exactly the 5 prana exist and how exactly they impact. So एक प्राण है, मतलब this is not part of the program, but it is, we have highlighted people who are aware about the prana theory and all that can actually check from here. Then immunity is basically transformation between sky and earth. तो जब हमारा ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा एयर एलिमेंट जो है वो प्राण में कन्वर्ट हो जाए. जो प्राण में कन्वर्ट होता है तो वो कंप्लीट कन्वर्ट होता है तो एयर से वो वात रोग में चला जाता है. वात रोग को ट्रीट करने के लिए श्रीम बीज है. जो फायर है वो तेज में कन्वर्ट होता है. जो तेज में कन्वर्ट नहीं होता वो पित्त बन जाता है. उसको ट्रीट करने के लिए क्लीम है. जो डाइजेशन में ये प्रोसेस चलता है. तो ब्रीदिंग, डाइजेशन. द थर्ड पार्ट इज वाटर. ओज मतलब वाटर एलिमेंट जब कंप्लीट एनर्जाइज होता है तो वो ओज में कन्वर्ट होता है. और ओज जो है वो, जो ओज में कन्वर्ट नहीं होता वो कफ बन जाता है. कफ को ट्रीट करने के लिए ह्रीम है. तो बिटवीन द स्काई एंड अर्थ
these three elements are actually causing the transformation, and immunity is that transformation. Okay. मतलब प्राण जो सांस जो हम लेते हैं उसमें से एक पार्ट प्राण बनेगा, एक पार्ट वात बनेगा. वात जो है वो डिजीजेस क्रिएट करेगा. डिजीज को काउंटर करने के लिए हमने श्रीम बोल दिया. अभी ये कोविड की कोविड है ना सारा जगह में. हाँ. Now this part is more first important. Immunity is transformation. Absolutely. So immunity is transformation is when you are breathing from nose to navel, navel to nose. Okay. ठीक है ना? Okay. So ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? प्राण क्रिएट हो गए, प्राण क्रिएट हुए तो तेज बढ़ गया, तेज बढ़ गया तो ओज बढ़ गया. Okay. That's how it is. This is what the foundation of Ayurveda says. Ayurveda में sky, air, fire, water, earth होता है. But ये जो भी डिपिक्शन है बेसिकली ये चाइनीज डिपिक्शन है. स्काई के अराउंड जो है ये चारों नहीं होते हैं, स्काई के इनसाइड में ये चारों होते हैं. सो जो इमेज अप्रोच है वो चेंज हो जाएगी. ठीक है ना? तो जो हमने जब थ्योरी देखी तो जो लोग जिस तरह से भी थ्योरी पार्ट को लेकर चल रहे हैं दैट इज नॉट वेरी करेक्ट. सो व्हेन वी रियलाइज ऑल दिस हमें पता चला कि ये 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट के ये बीज मंत्र हैं. तो हमने देखा कि जो भी हमारा तेज है या पित्त है उस पित्त से हमारे शरीर में कीटाणु बनते हैं. जो कफ है उससे हमारे शरीर में शुक्राणु बनते हैं. ओज से शुक्राणु होते हैं. और जो प्राण जो है उससे विचार यानी थॉट क्रिएट होते हैं. तो ये हमारे शरीर के अंदर ये 3 चीजें जो लिविंग बॉडी होती है उसमें ये 3 चीजें होती हैं. उसके अंदर कीटाणु होते हैं, शुक्राणु होते हैं और विचार होते हैं, थॉट्स होते हैं. ये फ्लूट वर्सेस 6 चक्रा दिस विल कवर टुमारो, नॉट टुडे. ओके. अब यहाँ पर जो है ये आपके पास ये प्रिंट आउट खोल लीजिए. आपने प्रिंट आउट खोल रखा है ये वाला ऑर्डर ऑफ कमांड फॉर क्यूरिंग द डिजीज नेम. ठीक है. इसको प्रिंट आउट को अपने सामने रख लीजिए. मैं अब जूम कॉल कनेक्ट कर रहा हूँ. अब यहाँ पर जो है मैं आपको एक बड़ा डिफरेंट सा पार्ट हाईलाइट कर रहा हूँ. द डिफरेंस इज पहले अपने चक्रास को मेजर करिए. ऑल चक्रास measure it simultaneously and see what is the net size of your total chakras. The average is the 4 to 5 inches. Average is 4 to 5 inches. ठीक है. Congested या depleted कुछ ऐसा आ रहा है? The average में I have not given that instruction. ठीक है. Now measure the net chakra size of the Vastu Purush of your house. More than 6 inches. More than 6 inches. ठीक है. Now ये जो पेज है जो मैंने बोला था कि इस पेज को खोल के अपने सामने रखिए. Okay. This page is in हिंदी. और आपको अभी नहीं पता, आपने ये पढ़ा भी नहीं है. इसकी एनर्जी लिफ्ट करिए. Okay. अपनी सोल सीट में इससे कनेक्ट होइए. इस पेज पे जो भी एनर्जी है उसे लिफ्ट करिए
और लिफ्ट करके अपने चक्रास में डालिए और अपने घर के वास्तु चक्रा में डालिए। ओके। ये किसकी एनर्जी, कौन सा साइड की बात हो रही है? ये डे 5 पे एक स्लाइड है जिसपे लिखा है ऑर्डर ऑफ कमांड। तो लब्धिकाग्र चक्र में मैंने पहले डाल दिया आल चक्र के लिए। इट इज मोर देन 7 to 8 inches एंड वास्तु पुरुष का चक्र में डाल दिया वो मोर देन 8 to 9 inches। Now how vibrational that chakra is now? Vibration is very force Very is very forceful. fast, very forceful, And it is neither congested nor depleted. Yes, it is a yes. powerful part of the chakra Yes, which yes. has emerged. बहुत ठीक, ज्यादा अब- से वो रिमाइंड करता है। ठीक है, और अभी तक आपने ये कमांड पढ़ी भी नहीं है। हाँ, ठीक है ना, अब इसे पढ़ के देखिए एक दफा क्या लिखा है यहाँ पे। समस्त रोग सोचने के तरीके से होते हैं। हम आभारी है इस रोग के जिसने हमारा ज्ञान इस तरफ आकर्षित किया। समस्त रोगों का मूल हमारे मोह रूपी विचार है। मेरे शरीर तथा इसमें वास करने वाली आत्मा मुझ पर अपनी कृपा बनाए, जिसकी वजह से बुद्धि सही हो। बुद्धि के सही होने से हमारे विचार सही हो और विचार ठीक होने से हमारे रोग अपने आप शरीर में भाग जाते हैं। अब मेरे शरीर में कोई भी रोग का कीटाणु रोष नहीं रह गया और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं इस शरीर से क्षमा चाहता हूँ कि मेरे निगेटिव विचारों ने इसे कितना कष्ट दिया है। अब माँ प्रायश्चित स्वरूप इसको स्वीकार करता हूँ तथा आगे ऐसे नहीं होगा इसका संकल्प करता हूँ। हमारे शरीर का कारुण्य आत्मा जो हमारे दोनों कान के बीच में निवास करती, इसने हमारे शरीर एवं मन का निर्माण किया है तथा यह समस्त रोगों का भक्षण भी करती है। इसने हमारा निर्माण एक उद्देश्य के लिए किया है। इस ज्ञान से हमारे दुर्गा रूपी शरीर की दुर्गा शक्ति जागृत हुई, जिससे श्री श्रीम ह्रीम क्लीम ने हमारे आत्मिक तत्व, मानसिक तत्व, आत्मिक 5 तत्व, मानसिक 5 तत्व और शारीरिक 5 तत्व। अच्छा, ओके, 5 शारीरिक 5 तत्व का निर्माण किया। इसके जागने से हमारे शरीर से वात कफ पित्त में समता आ गई है। श्री समता आने से वायु प्राण में, अग्नि तेज में, जल ओज में परिवर्तित हो रहा है। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता
बगलामुखी जागृत हो गई है और हमारे शरीर के प्रत्येक सेल को एक सुरक्षा चक्र प्रदान कर रही है। प्रत्येक रोग से लाने के लिए हमारे सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, इंटर सिस्टम सब रेडी है। हमारे शरीर में गरुड़ जी जो विष्णु जी के गरुड़ जी जो विष्णु अच्छा भगवान गरुड़ के वाहन है। गरुड़ जी जो विष्णु जी के वाहन है, वह अमृत वर्ष करे रहे है, जिससे हमारे शरीर में जितने सेल्स जो रोग से अफेक्ट होने से नष्ट हुई ये वह सब जागृत हो गए है तथा उनमें नवनिर्माण हो गया है। इस अमृत वर्ष से हमें चेतना हुई तथा हमारे शरीर में जो 67 शक्तियां या 21 जागृति, भूख प्यास आदि को हमसे संबंध बना तथा समस्त कार्य पूर्ववत चालू हो गया है। हम जो भी भोजन करते हैं उससे शुद्ध रस बनता है। उस शुद्ध रस से शक्ति अरिष्ट, मांस, मेद, मजा, शुक्र, रोम, नक, स्नायु बना रहे हैं। हमारे शरीर में किसी भी बाहरी विचार से प्रेत, भूत प्रेत आदि, अच्छा भूत प्रेत आदि कोई प्रभाव नहीं है। हमारे जीवन में हम प्लवमान हनुमान जी की तरफ उद्देश्य की प्राप्ति हुई है तथा लक्ष्य प्राप्त हुआ है। आत्मा साक्षात्कार मेरे गुरु देवता आत्मा का एकाकार हो गया है तथा अब मेरे जीवन में प्रत्येक क्षण केवल सुख की ही प्राप्ति होनी है। ईश्वर ने हमें नींद से जगाया है। अब हमें बहुत कार्य करने के जिससे कारण ईश्वर ने हमारी सृष्टि को है। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ कमांडिंग फॉर क्यूरिंग द डिसीज नेम नॉट रिक्वायर्ड। ओके। अब आप ये देखिए, ये मैंने एक एफर्मेशन डिजाइन करी थी। अच्छा ओके। दिस इज बेसिकली एफर्मेशन। दिस इज एफर्मेशन। हाँ ठीक है, मैंने ये जो एफर्मेशन डिजाइन करा, आपने ये नहीं पढ़ा था, बट आपने अपने सारे चक्र को वाइब्रेशनल बनाया। आपने अपने घर के वास्तु चक्र को वाइब्रेशनल बनाया। एंड यू टुक हाउ मच टाइम? लेस देन 2 मिनट्स और 3 मिनट्स। लेस देन 2 मिनट्स। तो हमने जो ये प्रोग्राम करा था उसमें आपको ये प्रॉमिस कराता है दैट यू विल बी एबल टू हील योरसेल्फ इन लेस देन 2 मिनट्स टाइम बाय रीडिंग दिस एफर्मेशन। नो, नॉट रीडिंग, you haven't read the affirmation before. Okay. आपने जब मैंने बोला आपको कि इस एफर्मेशन की एनर्जी लिफ्ट करिए, अपने चक्रा में डालिए, इस एफर्मेशन की एनर्जी लिफ्ट करिए, अपने वास्तु चक्रा में डालिए, that total procedure was only 2 minutes time. Till that point of time you were not aware what is written on that sheet. I don't know. ठीक है, अब आपने पढ़ा तो आपको पता चला ये वाली चीज है. So it is not required that you should read the sheet. What is required is when you are healing yourself daily and the family members and the Vastu Purush, you'll take only 1 minute to heal yourself, all your chakras, by lifting the energy from this page and putting into yourself. Okay. Let's suppose there are 100 people in front of you. You want to heal them. Lift the energy from this page and place it onto those 100 people. Okay. ये जो प्लेस करना है किसी खास जगह करना है या लंबिकाग्र चक्र? ओनली लंबिकाग्र चक्र. Only लंबिकाग्र चक्र. Whenever we put the energy into place, the energy in lambikagra chakra, automatically it goes to all the chakras. It will go to all the chakras, all the body parts, all the senses, all the cell, all the tissue. It will reach everywhere.
because that is the soul seat. सोल सीट, टोटल कंट्रोल वहीं से है, ठीक है। तो जो मैंने ये प्रॉमिस करा था, अंग्रेजी में एक बार दिया तो ट्रांसलेशन हमको बहुत आई कैन डिजाइन दिस इन इंग्लिश एज वेल, बट होगा क्या कि वो जो नॉलेज और वो वाले जो वर्ड्स का डिफरेंस है ना, दैट विल रिड्यूस द पावर. Yes, to understand, because I am not familiar with, but I can read and write, but only I am not. So what you have to do is in your register just write it once in Hindi. जैसा लिखा है ऐसा ही इसको एक बार और लिख लीजिए. Okay. And you start doing your healing and all the family member healing and the healing of your Vastu Purush for 3 months time. ठीक है ना? It won't take maximum 1 minute morning, 1 minute evening. This should be also be लाल रंग से लिखा. हाँ, write it with a red ball pen, red pen. Okay. ठीक है. But when you'll do it, you'll take only 1 minute to heal yourself, all the chakras, and to heal all the chakras of Vastu Purush. Okay. But after 3 months, you will give me the information that people all across are coming to me. They are asking me to heal me. They are giving net financials also to me. They are paying for my services. All that will start happening. Okay. तो इस वास्तु पुरुष को इन्वोक करके इस कमांड से डालने से चारों तरफ से वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ आपकी तरफ आना शुरू होती है. Okay. That is the beauty of the program. This will be automatic. This will be automatically. मैंने इनको पहले पढ़ाया नहीं ना, मैंने पहले इनको स्कैन करवाया. पहले स्कैन करा, इन्होंने एनर्जी डाली, तो इन्होंने खुद बोला कि मेरे चक्रास बहुत वाइब्रेंट हो गए. उसके बाद मैंने इन्हें कहा अब आप इसे पढ़ के बताइए. जो लिखा हुआ है वो इतना पावरफुल होता है. Okay. ठीक है ना? सो दिस बेसिकली ब्रिंग्स इट. आप दीक्षित जी कुछ कह रहे हैं बट म्यूट है आप. मैं ये कह रहा हूँ इतना सब कुछ अपन ने पढ़ा है. हेलो जी. इतना सब कुछ अपन ने पढ़ा है, ये किया, आपने बहुत मेहनत करके सब बनाया है. बट मुझे लगता है ये जो है ये जो एफर्मेशन है, दिस इज बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एब्सोल्युटली, बिल्कुल यही है. This is the backbone of the entire program. Because it covers each and every point जो कि मैंने इस पिछले 5 दिन की थ्योरी में कवर करे हैं. कि आपने जो समझाया है वो इसलिए कि कंसेप्शन क्लियर हो जाए. वो बाकी करना ये है. हाँ, करना ये है, कंसेप्शन क्लियर आपने करा दिए हैं ताकि आपके वो जो नोटिस वो आपको ना रहे. देखिए मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि लेट सपोज मैं हीलर नहीं हूँ, मेरे पास जो भी लोग आए वो भी हीलर नहीं है, पर हीलिंग तो फिर भी होनी चाहिए ना. तो वो हीलिंग करने के लिए मैं क्या तरीका डिजाइन करूं, इसलिए मैंने ये एफर्मेशन बनाया. Okay. So already I think only pranic healers and only Reiki healers you are inviting. So other than pranic healers also you are telling all these things. Huh? I am inviting everybody. I am in the first phase inviting pranic healers only because pranic healers know how to measure energy. Yes, and lifting all these things. It is just to create a measured difference for the people. Okay. I don't require anybody for healer, non-healer. To me, everybody is a healer. It is just this affirmation which needs to be invoked. Okay. It is just this affirmation which can transform everything. और आपके सामने ही है ना, आपने जब नहीं पढ़ा तो you were able to measure the intense energy which was invoked in less than 1 minute time. So how powerful it is? Most powerful. We are great, fortunate to meet with you, and we are being a member of this Mantrabja course. It is our fortunate thing. So everything is divine. मतलब उसमें मेरा कोई रोल प्ले नहीं है. मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते. So definitely that trust happened from some divine reason. Yes. There are so many people who are. So what I'm trying to highlight is
ये पूरा प्रोग्राम, जैसे फॉर एग्जाम्पल if you are not aware about pranic healing, you cannot learn how to heal others. No, that's not important. The important aspect is what is the real set of affirmation Okay. which can heal anything in the world. Hmm. Anything means anything. मतलब वो इस चीज को any COVID patient, any non-COVID patient, anybody who is affected by this process can heal anyone. Hmm. One has to just read it for 8-9 times, even if he is not a healer. If he is a healer, then he can lift the energy and place the energy in the chakras. But if he is not a healer, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आपने इतनी मेहनत करके सब कुछ किया है और अल्टीमेटली जिस्ट आपने जलाशय में निकाल दी है, तो इसको यदि आप किसी दिन खत्म होने के पहले एक बार पूरा प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे, कैसे एनर्जी लिफ्ट करना है, कैसे एनर्जी सक करना है, कैसे डालना है, 5-10 मिनट लगेंगे आपको बताने में, पर इससे हम लोगों को पर्टिकुलरली मुझे बहुत फायदा होगा, क्योंकि मैं प्राणिक हीलर हूँ नहीं। मैं डॉक्टर आरती को बोलूंगा, वो एक क्लास जो है, जब हमारा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, उस थ्योरी कंप्लीट होने के बाद एक बार ये पूरा प्रोसेस जो है वो सबके सामने करवा देंगे। क्या है, मैं चूंकि प्राणिक हीलर नहीं हूँ, तो मुझे इसको उठाने में, इसको उसमें डालने में, इन सब में थोड़े थोड़े प्रॉब्लम आते हैं, तो एक बार मैं वो सीख लूंगा, तो इतना छोटा काम करना है, बाकी मैं श्री मंत्र लिखना चालू कर ही दिया है, बस ठीक है, और गणेश जी का मंत्र मैंने शुरू कर ही दिया है, तो 3 महीने में देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। मुझे लगता है कि बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब अच्छा ये हुआ कि सारे इम्प्रेग्नेटेड थॉट्स जो है ना वो समाप्त हो गए। एक्सीलेंट। पहले कई प्रॉब्लम थे, जैसे हीलिंग का मैंने जो अमेरिकन सिस्टम पढ़ा था उसमें उन्होंने उनके अंदर गए और सबको ठीक कर दिया, तो कैंसर भी उनका 5 मिनट के अंदर ठीक हो गया, तो ये सब बातें मेरे मन में भरी हुई थी, बट आपने जो थ्योरी समझा दी है उससे कम से कम इम्प्रेग्नेटेड थॉट्स जो है उनको हटाने में मुझे मदद तो मिली है। तो अब आप एक काम ये थ्योरी पढ़ाने के बाद में आप ये जरूर करा देंगे कि एक बार ये प्रैक्टिकल हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि मैं लोगों की मदद कर पाऊंगा, अपनी मदद भी कर पाऊंगा, और हो सकता है कि अच्छा काम होने लगे। ठीक है जी, परफेक्ट है। थैंक यू। ये हम डे 7 पर कर लेंगे इसके तौर पर। जी ठीक है सर। But learning is also a must to what we learn and to learn regarding our chakras and all this, writing stream, it is also required. But what you said is also required. But if anybody asks what is the process of all these things, we have some authority to tell. I have written like this, I have studied like this, I have reviewed like this. So for that also, for that purpose, we have to learn everything. Right. ठीक है. So this brings an end to today's session. Okay, sir. Tomorrow we'll take up day 6. मैं रिक्वेस्ट करूंगा अतुल जी से कि डे 7 पर अपनी प्रेजेंस जरूर रखें, क्योंकि उसमें वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, ये सब कुछ जो है ये उसमें करवाया जाएगा. So that is very important for. Sir, I can't understand his instead of writing stream that it will only we will lift this and place this energy is required. What sir told, Dixit sir? नहीं, वो कह रहे हैं वो श्रीम तो रोज लिख रहे हैं, वो श्रीम लिखने को नहीं बंद कर रहे हैं. ये वाला प्रोसेस जो है, मतलब एक बार, सिर्फ एक ही बार लिखना है ये कमांड को, बार बार नहीं लिखना है. Okay, okay. One has to write only once. या फिर let's suppose if some patient comes to you, so you can give him this handout in whatever language you want, और वो handout जो है उसको पढ़ना है 9 times daily. Okay, okay. ठीक है ना. If somebody is not knowing healing, तो वो 9 times जो है इसको पढ़ना है पूरे उसको. Okay. तो वो जो है वो अपने आप ठीक हो जाएगा. तो मतलब मैंने इसको इस तरह से बनाया कि लेट सपोज मैं एक साथ देश के 10 करोड़ पेशेंट को मुझे मान लीजिए ठीक करना है, तो मैंने सिर्फ एक मैसेज भेज दिया कि ये पढ़ दो 9 टाइम्स, उसके बाद आपकी बीमारी अपने आप कम होना शुरू हो जाती है.
Okay. 9 टाइम डेली कितने दिनों तक पढ़ना है? Minimum 43 days. 9 times daily for how many days? मतलब ये जो बीमारी के तौर पे आप हीलिंग करें उसके तौर पे, अदरवाइज हम 3 महीने के लिए तो मिनिमम बोलते ही है ना। नहीं, वो तो हो गया। आपने पेशेंट को ये पढ़ाना है जी, आपने पेशेंट को ये पढ़वाना है 9 टाइम्स एवरी डे। हाउ मेनी डेज? कितने दिन पढ़े वो इसको? मिनिमम 100 डेज। उसको कितने दिन पढ़वाना है? मिनिमम 100 डेज। वो पढ़ेगा नहीं, 100 डेज से ज्यादा बड़ा टाइम है ना, वो पढ़ेगा नहीं। अपने को ऐसा है इसकी ना, मदद अगर करना कोई पड़ेगी। व्यक्ति किसी लाइलाज बीमारी से ग्रसित है, उसको कैंसर है या हार्ट का ऑपरेशन है या कोई भी चीज ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है और उसको सॉल्यूशन कहीं नहीं मिल रहा, तो वो उसका पूरा खानदान भी पड़ेगा। और अगर जो है उसको कोई ऐसा लगता है कि मैं ऑपरेशन करा लूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, तो वो ऑपरेशन कराएगा। उस बात नहीं, का तो थोड़ा कोई टाइमिंग ये कम होता ना, तो टाइमिंग कम होता तो शायद ज्यादा एकदम जल्दी। इन्हें इन्हें नहीं है, कहना अपना काम है, समझाना अपना काम है, मानना ना मानना उसका काम है। उसका पार्ट है। और मैं वैसे भी ये मानता हूं कि जब तक आप सॉल्यूशन को बहुत डिफिकल्ट नहीं बनाते हैं, तब तक जो उसके फॉलोवर्स हैं वो कभी ढंग से फॉलो करते ही नहीं है। आज आप देखिए प्राणिक अच्छा, हीलिंग ये के, कि आज ये प्राणिक जो हीलिंग के देर आर कम से कम 10 परमिशन है, लाख फॉलोअर हैं। Yes. अब आप ये सोचिए कि किसी ने 10 लाख लोगों को सिखाने के लिए कितना बड़ा और पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन होगा। प्रोटोकॉल्स और सारी की सारी चीजें वो एक पार्ट है, बट इस पूरे प्रोसेस में जो मास्टर थे, nobody matches the master. Master was master. He was absolute knowledgeable person. उसकी नॉलेज का कोई काट ही नहीं है। He was no doubt a very supreme master. उस पूरे प्रोसेस को ढूंढना, अपने आप को समझाना, ट्रेन करना, ट्रेन करके लोगों तक पहुंचाना, और कितने लोगों तक पहुंचाना? 10 लाख लोगों तक। मेरा काम तो सारा का सारा मास्टर ने आसान करा, मुझे तो सिर्फ उन 10 लाख लोगों को ये प्रोसेस पे कन्वर्ट करना है। वो आज नहीं होंगे, 5 साल में होंगे, क्योंकि प्राणिक हीलिंग भी कौन सा 2 दिन में बन गया, उसमें भी 20 साल की जर्नी है ना। Yes, yes. तो 2001 के अराउंड जो है मास्टर जो है वो खुद ही लेक्चर्स लेते थे और सारा कुछ खुद ही सिखाते थे। उसके बाद मास्टर के वीडियोस चलते हैं, मास्टर खुद नहीं सिखाते थे, वो उसके बाद चले गए थे। तो इसलिए इट डजंट मैटर मच। ठीक है ना, तो लेट्स कॉल इट ऑफ फॉर टुडे। सर आपके पास इंग्लिश वर्जन है तो उसको I'll देगा try सर। to design an English Those who are version. unable to read Hindi, I will give it to them English. आप मैं उसको ये पूरा का कंप्यूटर पूरा को इंग्लिश में ही लिख दूंगा ना। Okay, okay. I won't जरूरत नहीं translate है। it. I won't translate it. I'll write in English itself. Okay, okay. जैसे for example, if it is नहीं, written ज्ञान, I will write GYAAN. Okay. So likewise, I'll do that. So Okay, that no, कि no उसका problem. वो वाला part miss ना हो. अच्छा, अच्छा. Okay. The essence should not get missed. Here, Yes, the yes, important yes. aspect is essence. Whatever they converted into the other language, what you said is correct. The essence should not be diluted. Absolutely. Because essence ही treat कर रहा है. Healing जो है Yes, वो yes. essence की वजह से हो रही है. Yes, yes. आपने वो पढ़ा नहीं पढ़ा, that doesn't matter. Hmm. Whether you have read it or not, that doesn't matter. Whatever you are lifting, the intelligent part is lifting that part itself. Yes, yes. मतलब what I'm trying to highlight here is, मैंने बोला मैं 2 मिनट के अंदर किसी भी व्यक्ति को हील कर सकता हूँ, Yes. मैं ये सिखा भी सकता हूँ, तो मैंने ये प्रूव करके दिखा दिया ना। Yes. That is मैंने ये correct. प्रूव करके दिखाया। अगर मैं प्रूव नहीं कर पाता तो लोग कहते हैं कि देखो ये पता नहीं अपने आप ही करते रहते हैं, ओरिजिनल पार्ट तो किसी को सिखाया ही नहीं इन्होंने। So we are not here for This message should go to all the people. It will take Right. time. Okay.
जिनके लिए बनाए मैसेज उन तक तो ये अपने आप ही पहुंच ही रहा है, कोई ऐसी Definitely. दिक्कत ही नहीं है. It will Those who are reach on its thinking in own. that, those who are thinking in that mind, it will definitely go to their mind. Absolutely. That is the reason I made everything available free of cost. वो सारे links जो हैं classroom के, I've already shared that part. If somebody has a blockage for money, he should not obstruct himself for that part. If they think they won't be able to do the advanced code, that doesn't also work. But if they are willing to do something, the video link should be available there. ये जो But everything is information है, you are given in the basic course. So what should be in the advanced course, sir? अभी सर बहुत कुछ है. अभी we haven't even touched the, मतलब peanut भी नहीं touch करा अभी तो, मतलब it is just one point we have covered. Because you are daily you are giving some things. I am thinking what should be in the advanced course, what should be in the 90 days advanced course. इसका minimum course जो है ना, जिसको पूरा करने के हिसाब से, that won't take less than 7 year time. इसका 3 months, 4 months, 1 year, 4 year, up to 7 year, मतलब MBBS, MD, DM तक का मैंने पूरा सिलेबस बना रखा है. So don't worry on those lines. Okay. मतलब one day we'll attain a level कि एक साथ दुनिया का सबसे मुश्किल जो बीमारी होगा हम उसको भी ट्रीट करके दिखाएंगे. मैं एक बात पूछना चाहता था. जी ये जो इंफॉर्मेशन है, ये क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को भी दूर करेगा लोगों के? करेगा, बिल्कुल करेगा. बिल्कुल. But before that, आपकी इंटेंशन है ना, I am lifting the energy and putting the Labdika Chakra for financial energy. आपका इंटेंशन ऐसा है तो आपको भी वैसा रिजल्ट मिलेगा. सर पूरे प्रोग्राम का जो सबसे पावरफुल पॉइंट है, दैट इज द सोल सीट. Okay. मैंने पहले ही दिन ये वाला पॉइंट बोला था कि ये सोल सीट जो है, ये आत्मा जो है, ये कोई नहीं कनेक्ट कर रहा है. पूरा कैम्प जो है, complementary and alternative medicine, complete community is ignoring the power of Atma. I'm just highlighting the result of it.